ऐसा क्या किया जाए कि आपके अंदर वीर्य के बनने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपने हस्तमैथुन किया है या अगर आपने हस्तमैथुन ना भी किया हो, आपके अंदर वीर्य की जो मात्रा है वो कम है या नपुंसकता का जो प्रभाव है, इनको कम करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक या तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने आप जो आपके वीर्य बनने की जो दर है, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और उसमें कुछ आपको स्पेशल कोई आसन या कोई स्पेशल डाइट ऐसा कुछ नहीं करना है, सामान्यतः। और ये जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, प्रकृति के करीब है और साइंटिफिक भी है। डॉक्टर भी यही मानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दूं कि नॉर्मली एक ह्यूमन जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री के लगभग होता है। जबकि हमारे जो वृषण होते हैं, अंडकोश जो होते हैं, उनका जो तापमान है वो हमारे शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम, लगभग 34 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान पर वीर्य का निर्माण होता है। अगर हमारे शरीर के बराबर हमारे अंडकोशों का तापमान है तो वीर्य का निर्माण बहुत कम होगा। अगर उस टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन रखा जाए हमारी बॉडी से, तो उसके अंदर वीर्य का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। और वीर्य के निर्माण की वृद्धि के लिए आपने नेचुरली भी देखा होगा कि सर्दियों के अंदर जो होता है वो हमारे जो वृषण होते हैं, अंडकोश होते हैं, उनका तापमान बहुत कम हो जाने के कारण वो सिकुड़ कर ऊपर बॉडी के साथ, पेट के साथ चिपक जाते हैं, ताकि पेट से गर्मी लेकर वो टेम्परेचर उतना मेंटेन कर पाए जो नेचुरल है, 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार गर्मियों में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो हमारे अंडकोश हैं वो जो होते हैं वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, ताकि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए जो उसका नेचुरल टेम्परेचर 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको करना क्या है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको कौन सी प्रक्रिया करनी है? तो नंबर 1, आपको गर्मियों के टाइम में जो है वो थोड़े खुले कपड़े पहनने हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आप सूती कपड़ा पहन सको, जो कॉटन के सूती कपड़े होते हैं, ऐसा अंडरवियर, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर जो आजकल इलास्टिक वाले आते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइट जो अंडरवियर आते हैं, रबर टाइप का कपड़ा होता है, वो यूज़ नहीं करना है। आपको सूती कपड़ा यूज़ करना है, क्योंकि सूती कपड़े से क्या होता है कि अगर गर्मी बढ़ भी रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए पसीना निकल जाएगा। और जैसे पसीना आएगा तो फिर, और दूसरा सूती कपड़े से क्या होता है कि हवा लगती रहती है, सूती कपड़े से आर पार हवा क्रॉसिंग होती है। जबकि आजकल जो इलास्टिक कपड़े, ऐसे इलास्टिक रबर जैसे अलग अलग आ रहे हैं, उनमें से हवा क्रॉस नहीं होती। दूसरी प्रक्रिया आपने क्या करनी है, आपने जितनी भी बार आप वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम जाने के बाद में आपने ठंडे पानी से अपने पूरे प्राइवेट पार्ट को धो लेना है, अंडकोशों को, पेनिस को, पूरे प्राइवेट पार्ट को धो लेना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको जैसे पता है गर्मियों का बहुत भारी प्रकोप है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो उसकी वजह से, गर्मी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी आएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर अप होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ हमारे अंडकोशों का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। हालांकि वो बॉडी से दूर रहकर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि टेम्परेचर, जो हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहती है। मान लो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 50 के समथिंग चला गया, तो वो जो अंडकोश हैं वो 35 डिग्री को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, दिन में 5 बार 4 बार, जितनी बार भी पानी पिया है, जितनी बार आप वॉशरूम जा रहे हो, वॉशरूम जाने के बाद में आपको ठंडे पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को धोना है। दूसरा, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको नियमित रूप से ज़्यादा पानी पीना है, खुल के पानी पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपकी कैपेसिटी है उससे 1 गिलास ज़्यादा पानी पीना है। इससे एक तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, दूसरा आपका शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, तीसरा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आपके अंदर वीर्य की मात्रा बढ़ेगी। नॉर्मली गर्मियों के अंदर वीर्य टेम्परेचर के कारण नहीं बनता है, क्योंकि नेचुरल जो टेम्परेचर है वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है वीर्य के बनने का। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है
तो कमेंट अवश्य किया कीजिए। और माफ़ी चाहूँगा, पीछे यूट्यूब की स्ट्राइक की वजह से तकरीबन 10 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि यूट्यूब ने एक वीडियो के जो थंबनेल है उस पर स्ट्राइक मार दी थी और उससे मैंने अपील भी की है, लेकिन अपील की है, अभी तक अपील की सुनवाई नहीं हुई है। 10 दिनों के लिए उन्होंने वीडियो अपलोड करने की जो परमिशन है वो बंद कर दी थी। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में।